अब जब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, जब बहुत सारे लोग मुझे सुनने को आतुर रहते हैं, जब बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स मिलकर खुश होते हैं, तब मुझे पता है कि जो कुछ भी प्रभाव या क्षमता मेरे पास आई है वो मेरे ऊपर एक किस्म का कर्जा है। एक किस्म का कर्जा है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस का, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का, जो शायद मुझे आई हैव टू पे इट फॉरवर्ड, आई हैव टू पे बैक टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द कमिंग जनरेशन, सो दैट अगर आपके मन में अगर ऐसा कोई सपना है अपवर्ड मोबिलिटी का, तो इट वट एवर लिटिल कंट्रीब्यूशन, वो जो गिलहरी के जैसा थोड़े से सामर्थ्य के साथ जो योगदान हो सकता है, वो अगर मैं कर सकूं तो मैं करना चाहूंगा। और शायद ये यही वजह है जिस वजह से जब मुझे किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से किसी किस्म का कोई इन्विटेशन मिलता है, तो मुझे ये अपनी जिम्मेदारी लगती है कि यदि मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं शेयर करूं और बच्चों को कुछ फायदा हो तो मैं उसे शेयर करूं। With that sense of responsibility I am addressing you, and I would like to share the future aspirants of civil services or whatever examination, that if you believe that I'll be little helpful, then please keep it in mind that once you become a civil servant tomorrow, कल अगर आप किसी सामर्थ्य वाली स्थिति में आते हैं, तो जो कुछ भी आज या पिछले 3-4-2 जितने भी सालों से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ रहे हैं, उतने समय में आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब आप पर ठीक वैसे एक कर्जा है जैसे कि मेरी पब्लिक फंडेड एजुकेशन मुझ पर कर्जा थी। You owe to pay it back to the society once you are in position to do it. This is a simple request I am making. You want to become a civil servant, you want to become a district collector, you want to become a IPS officer, you want to become a foreign service officer, want to represent India, well and good. But please understand that it is not, and it should not be taken as individual dream of yours. That is the most important thing. Once you get to a position, make sure that you pay it back to the society. And this particular aspect that you have to pay it back to the society someday should be motivation in itself. अगर आप लोगों के मोटिवेटिंग फैक्टर्स सिर्फ इतने हैं कि पिताजी ने आपको आजमगढ़ से, प्रतापगढ़ से किसी जगह से दिल्ली भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आप किसी दिन एसडीएम या डीएम बने और फिर रिश्तेदारों को बता सके कि हमारा बेटा डीएम है, और जाहिर है कि वो 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए का दहेज हासिल कर सके, then you need to understand that this motivation in itself is very flimsy. इसमें उतनी ताकत ही नहीं है, मैग्नेट उतना पावरफुल है ही नहीं कि आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रख सके। फिर आपको हर 2 दिन के बाद लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और आपका मोटिवेशन लेवल फिर से नीचे चला जाएगा। But once you believe that you actually have this motivation that you have to become something and you have to pay it back to the society, then this is one motivation that is likely to sustain for a longer period. And that's why I come to the very first important message to you, that please ask yourself, अपने आप को बार बार पूछिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर या एक केंद्रीय सेवा के, किसी भी केंद्रीय सेवा के अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। पूछिए, अपने आप से बार बार पूछिए कि आप वास्तव में ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्या आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है इससे आपका रौब बढ़ेगा? क्या आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके पिताजी करना चाहते थे, कर नहीं पाए? क्या आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है? If that is the reason, please don't do it. Why? Because it is not, the reasons are not motivating enough.
that you'll be able to compete with the people who are doing it because they want to pay it back to the society. They have larger motivating force than you have. The chances are, if their motivation is higher, they'll have more consistent preparation, and consistency is the key. In civil services preparation, for that matter, in any important examination preparation, consistency is the key. The issue is whether or not you can sustain a certain level of preparation, certain level of consistency all through at least 24 months. Only then you will be able to achieve the dream you have. This is one